रजब भट्ट की जान को बड़ा खतरा। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से रजब को लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। कभी नमाज का मसला तो कभी क्रिश्चियन कम्युनिटी का मसला। तो अब 295 का बड़ा इशू। बात जब मज़हब पर आन पहुंचे तो ये मामला काफ़ी ख़तरनाक हद तक पहुंच जाता है। इसी वजह से ही रजब भट्ट का 6 मिलियन का मीटअप भी कैंसिल करवाया गया है। अब बात इस सिचुएशन पे पहुंच चुकी है कि रजब भट्ट को पाकिस्तान भी छोड़ना पड़ सकता है। मामला इस हद तक बिगड़ चुका था, इसी वजह से रजब भट्ट को मजबूरन रात गए कुरान पर हाथ रख कर कस्में खाकर अपनी सफाई बयान करना पड़ रही थी। रजब भट्ट ने कुरान मजीद पर हाथ रख के कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी तस्लीम करता हूँ और उनकी आल पर भी ईमान लाता हूँ और ख़त्म नबूवत के अकीदे पर भी ईमान लाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। इससे कुछ दिन कबल रजब भट्ट ने परफ्यूम लॉन्च किया था 295, और इसकी लॉन्चिंग टाइम रजब भट्ट ने कहा था कि मेरे पर और मेरे उस्ताद सिद्धू मूसे वाले पर 295 ए और सी लगी है। इसी वजह से अब रजब भट्ट के ऊपर यह नमूसे रिसालत का इशू आ रहा है। हालांकि रजब भट्ट ने कुरान पे हाथ रख कर अकीदा ख़त्म नबूवत को तो तस्लीम कर लिया है, और साथ यह कहा है कि जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से इनकार करे तो वो वाजिबुल कत्ल है। रजब भट्ट ने 295 की लॉन्चिंग टाइम जो ये अल्फाज कहे थे, ऐसे अल्फाज रजब को नहीं कहने चाहिए थे। हालांकि उस टाइम रजब के ऊपर इस तरह के किसी भी तरह का कोई दफ़ा लागू नहीं हुई थी जो कि उसने कहा था कि 295 मेरे उस्ताद सिद्धू मूसे वाले पे भी लागू हुई है और मेरे पे भी लग चुकी है। अब रजब भट्ट ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन यह मामला लोगों से निकल कर उलमाए कराम तक पहुँच गया है। पहले रजब भट्ट के ऊपर फैमिली व्लॉगिंग का इशू आ रहा था, अब नमूसे रिसालत तक बात पहुंच चुकी है। फ़र्क खोकर ने रजब भट्ट के खिलाफ बयान भी दिया है, और अब यह बात लोगों से निकल कर जब उलमाए कराम तक पहुंच जाए तो उलमाए कराम जब तक इस बात को फतवा दे के क्लियर ना कर दें तब तक रजब भट्ट की जान नहीं बच सकती। फ़र्क खोकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि रजब भट्ट को फ़ौरन फ़रूर अनसब्सक्राइब कर दिया जाए, और क्योंकि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी चीज़ अजीज़ नहीं है। और ये बात मामला बजा भी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूसे रिसालत की कोई बात आए तो मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज़ अजीज़ नहीं होती। अब रजब भट्ट के पास सिर्फ दो ही हल हैं, या तो वो पाकिस्तान छोड़ दे या अपने आप को अरेस्ट करवा ले, क्योंकि अगर पाकिस्तान छोड़ देगा तो यहाँ की आवाम से बच जाएगा, अगर अरेस्ट हो जाएगा तो वो महफूज रहेगा, लेकिन नहीं तो बाहर उसे सिक्योरिटी खदशात का सामना करना पड़ सकता है। रजब भट्ट ने खुद कहा था कि 295 ए और सी मेरे पे लगी, हालांकि तब रजब के ऊपर ऐसी किसी किस्म की कोई दफ़ा नहीं लगी थी। लेकिन अब रजब भट्ट को फ़ौरन उलमाए कराम से रुजू करना चाहिए और अपने हक़ में फ़तवा लेना चाहिए। अब जब रजब भट्ट के ऊपर यह मामला पहुंचा तो इसी वजह से अब रजब भट्ट ने अभी तक अपने चैनल के ऊपर कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। हर टाइम उसके साथ रहने वाले उसके यार दोस्त जो सिर्फ उसके पैसों तक उसके साथ थे, उन्हें चाहिए था कि रजब भट्ट के हक़ में बयान देते, और रजब भट्ट को चाहिए फ़ौरी उलमाए कराम से रुजू कर ले, नहीं तो रजब के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर धरने भी शुरू हो सकते हैं जिससे इंतशार पसंदी परवान चढ़ेगी। इस टाइम अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे और रजब भट्ट समेत तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक दे, और अकीदा ख़त्म नबूवत पर सब ईमान लाए और सब दिल से तस्लीम करें कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा।